Thank you so much for joining. Thank you so much for coming. आज ये बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार है आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इनक्यूबसेंस के प्रोडक्ट्स के साथ कैसे जुड़े, इनक्यूबसेंस के डीलर कैसे बने, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने और उनके दोस्त कैसे बने। बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले जो मेरे को हमेशा प्रेरणा देता है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां से मैं चालू करना चाहूंगी। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कुछ ऐसे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने इनकी सारी कविताएं मेरे को बहुत प्रेरणा देती हैं, किसी कठिनाई में, किसी मुश्किल में, किसी ऐसे हालात में, राइट। तो इसी पंक्तियों और इसी साहस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अपना वेबिनार की शुरुआत करते हैं। जय हिंद। शुरुआत करने से पहले भारत का अपना नॉन ह्यूमन अटेंडेंस सिस्टम और हम लोग इसको कैसे शुरुआत करें, राइट। ये हमारा मुद्दा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ जोड़ के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस वेबिनार का हिस्सा बने। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ऋषि कपूर जी और इरफान खान हमें छोड़कर चले गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारे तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। और कुछ सेकंड 10-20 सेकंड का मौन यहाँ रखते हैं और इनके इस करियर को हमारा सलाम, इनके इस मेहनत को, इस एफर्ट को, जिसके थ्रू हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं किसी अलग मुकाम पे चला गया, उसे हमारा बहुत बहुत सलाम। सो 10 सेकंड का हम लोग मौन रखेंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्या मेड इन इंडिया, एंड थैंक यू सो मच, क्या मेड इन इंडिया फेशियल रिकग्निशन सुरक्षित है। हम बात करते हैं कि लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट चाइना से बना हुआ है ना, मेड इन चाइना फेशियल रिकग्निशन। तो सबसे बड़ा प्रश्न अभी हम लोगों के पास ये है कि क्या वो सुरक्षित है, इज इट सिक्योर। बहुत सारे ग्लोबल मैगजीन्स, ग्लोबल मीडिया जैसे बीबीसी वर्ल्ड, वन ऑफ द मीडिया, राइट, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को पहली सिटी थी यूएस की जिन्होंने बैन किया फेशियल रिकग्निशन, फेशियल बायोमेट्रिक, जो हम लोग बहुत प्रचलित वर्ड यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, राइट। तो पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अगर हम बात करें कि चाइना से आप जो भी चीज ले रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपका फेस रिकग्निशन बहुत इजी हैक हो सकता है, राइट। और जहां पे आप बात करते हैं आपके पासकोड की, पासवर्ड का, वो आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, बट आप फेस को कैसे चेंज करेंगे, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी स्कैरी। फेस रिकग्निशन जो आप डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर में बहुत प्रसिद्ध है कि चाइना आपका फेस रिकग्निशन टूल्स बनाते हैं, बट यहाँ पे हमें ये चीज बहुत फोकस में देखनी है कि जो सैन फ्रांसिस्को खुद टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, उसने खुद इस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया है, राइट। अब बात करते हैं द वर्ज की। गूगल फेवर्स टेम्पररी फेशियल रिकग्निशन बैन एज माइक्रोसॉफ्ट पुशेस बैक। यहाँ पे वर्ल्ड जैसी बिगेस्ट मैगजीन्स ने भी, बिगेस्ट मीडिया हाउसेस ने भी देखा कि गूगल ने फेशियल बायोमेट्रिक और फेशियल रिकग्निशन को बैन कर दिया है। टेम्पररी हो, परमानेंट हो, देयर इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी लूप होल। एक सिक्योरिटी लूप होल होता है जिसमें आप पिक्चर्स, यू कैन टेक पिक्चर्स, आप पिक्चर्स ले सकते हैं, आप पिक्चर्स भेज सकते हैं आगे, है ना। इसमें बहुत आसानी से आप प्रॉक्सी कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं एक और मैगजीन्स की जिसमें साफ साफ लिखा है कि
5 साल के लिए वो बैन कर दिया गया है पब्लिक एरिया से, राइट? अब हमें ये समझना होगा कि वन ऑफ द प्रोफेसर इन ईस्ट चाइना, उन्होंने खुद बैन करवाया था फेस रिकग्निशन, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क में चाइना ने एक फेस रिकग्निशन लगाया था बिना किसी कंसेंट के, राइट? तो वहां पे उन्हीं के लॉयर ने, उन्हीं के लॉ जो प्रोफेसर थे, उन्होंने उस पे बैन करवाया, करेक्ट? अब हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल और एप्पल जैसे बिग कंपनीज ने भी फेस रिकग्निशन में बहुत बड़ा धक्का सहा है, जहां पे एप्पल एआई ने मिसलीड किया एक बच्चे का फोटो दिखा के कि वो बच्चा थीफ है, राइट? वो बच्चा क्रिमिनल है। तो यहाँ पे वो डेटा मिसलीड का एक केस सामने आया, जहां पे एक बच्चे ने उस एप्पल कंपनी को स्यू कर दिया $1 बिलियन। सो दीज आर सम वेरी बिग एविडेंसेस, ये बहुत बड़ा प्रमाण है जहां से ये हमें बिल्कुल साक्ष्य मिलता है कि फेस बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन जो चाइना हमें थोप रही है, वो कितना नुकसानदेह है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हुए ताजा तरीन खबरों की। डोंट ट्रस्ट द फेस आईडी टू मच, योर डेटा कैन बी हैक्ड। यस, इट इज वेरी इजी टू बी हैक्ड। फेस आईडी आप अपने किसी भी कम्युनिटी में फेस आईडी आप ले लीजिए, तो आप आसानी से किसी भी फेस रिकग्निशन सिस्टम जो चाइना आपको सप्लाई कर रहा है उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, बेवकूफ बना सकते हैं, राइट? अब बात करते हैं कैसे बेवकूफ बनाया जाए, उसे कैसे हैक किया जाए। अब यहाँ पे आप लोग यूट्यूब या गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू हैक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। आप पिक्चर को पिक्चर दिखाइए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप फेस बायोमेट्रिक में, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर एक छोटी सी कैमरा लगी है। वो कैमरा के लिए दुनिया कुछ नहीं है, क्योंकि वो कैमरा डम है, उसे जो दिखाया जाए वही वो देखता है। तो कैमरा के बाहर का जो सीन है, जिसे हम इमेज बोलते हैं, तो उस कैमरा के लिए आप ह्यूमन नहीं हो, आप इमेज हो बेसिकली। तो कैमरा इमेज को प्रोसेस करके अपने बैकएंड पे डालता है एज अ पिक्चर और एज अ बाइट, जो भी, राइट? तो टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी स्पेशली फेस कितना ज्यादा घातक हो सकता है, जो हमें चाइना देने की कोशिश कर रहा है एवरी नाउ एंड देन। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लैरिटी है कि हैकिंग बहुत आसान है। अगर आपका एक बार फेस आईडी, आइरिस, आपका फिंगरप्रिंट हैक हो जाता है, तो आप कैसे उससे लड़ेंगे, राइट? आप कैसे उसे चेंज करेंगे? आप नया जन्म या पूर्ण जन्म तो नहीं ले सकते। इसीलिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट सोचना पड़ेगा कि फेस आईडी अगर मेरा हैक हो गया तब मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन। अब बात करते हैं द गार्जियन की, जिसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि बायोमेट्रिक जैसे फेस में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जहां पे यूके पुलिस का बहुत बिलियन ऑफ डेटा हैक हो चुका है। एंड वो डेटाबेस ही जब कोई हैक कर लेगा, तब आप कैसे उसे चेंज करेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, पहला, वो आपको बोलते जरूर है कि वो लोकल है, पर कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर करके चाइना भेज रहे हैं, अगर वो चाइना का डिवाइस है तो यहाँ से सारा डेटा आपका चाइना डेटाबेस में जाता है, और चाइना किसी भी तरीके से विदाउट योर कंसेंट वो डेटा और वो फेस आईडी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें ये देखने को, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बायोमेट्रिक आपके फेस के, आपके बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, राइट? आपके आईज हो गया, आपका फेस हो गया, आपका बायोमेट्रिक, आपका आपका टंग का बायोमेट्रिक। अब आप टंग से आप चाटेंगे नहीं किसी डिवाइसेस को, राइट? सो टंग से भी आप कर सकते हैं, पर आपके सारे बॉडी पार्ट्स एक यूनिक आइडेंटिटी से आते हैं। बट यूनिक है, किसी लोगों को लगता है वो बहुत अच्छा है, बट क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे अगर आपकी यूनिकनेस ही खत्म हो जाती है, देन हु यू आर, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आपकी व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आई कैन मेक 10 क्लोन, मैं 10 क्लोन बना सकती हूँ उस आइडेंटिटी का, करेक्ट? तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपका चेहरा सुरक्षित नहीं है। द फेस इज नॉट योर सिक्योर फीचर, फेस इज नॉट सिक्योरिटी। तो हमने इसे सम अप किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो कि आपका फेस बायोमेट्रिक, दैट मीन्स अंगूठा, आपके अंगूठे की पिक्चर और आपका आइरिस बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पर क्योंकि ये सिक्योरिटी नहीं है, तो हम लोगों को होता क्या है कि आपका फेस आपका खुद का आइडेंटिटी, दैट इज वन। अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे, और मैंने आपकी वन आइडेंटिटी ले ली, तो आई कैन मेक क्लोन्स। पहला, आई कैन मेक एक्स पर्सन इक्वल टू एक्स इंटू 10, लाइक टर्मिनेटर, करेक्ट? सो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें चाइना थोपे जा रहा है बार बार, वो टेक्नोलॉजी का हमें विरोध करना है और हमें थोड़ा जागरूक बनना है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज ना करें।
क्यों यूज ना करें? बिकॉज दैट इज नॉट सिक्योर। जब कोई चीज में सिक्योरिटी है ही नहीं, किसी चीज में ब्रेन नहीं है, तो हम उसे यूज करके अपने ऊपर क्यों कोई लाइबिलिटी ले। सो इसीलिए हमें फेस को बायकॉट करना है और ऐसी कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि चाइना ने हमें बहुत सारे टेस्टिंग किट दिए, पर क्या हुआ? वो बेकार निकले। टेस्टिंग किट बेकार निकले, चाइना ने हमें धोखा दिया। तो किस एक कोई ऐसी वजह ही नहीं है जिसपे हम चाइना पे उम्मीद लगा के बैठे कि वो ओ माय गॉड वो हमें टेक्नोलॉजी जाइंट बनाएंगे, वो हमें बड़ा बनाएंगे, वो हमें टेक सप्लाई करेंगे। पर किस बेसिस पे करें? क्योंकि बहुत सारे, अगर आप चाइना का ये पढ़ें कि उसमें क्या होता है, चाइना के हर कंपनीज को ये मोनोपोली दी जाती है, ये बताया जाता है कि आप जो भी डेटा स्टोर करें कस्टमर का, वो चाइना के विभाग का प्रायोरिटी होगा, वो आपको एज अ कंपनी चाइना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी चाइना से चीज प्रोक्योर कर रहे हैं, वो आपकी नहीं है, वो इंडिया की नहीं है, वो अल्टीमेटली चाइना की ही है। तो जब चाइना ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तो इसमें आपकी, हमारी और मेरे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे प्यारे डीलर्स, उनकी क्या गलती है यार? हम उनको क्यों उस दलदल में भेज रहे हैं जहां पे आप तो खरीदो चाइना से, चाइना माला माल होगा, और गालियां खानी पड़े हमारे भारतीय भाई बहन को क्यों? तो यहाँ पे हम लोग एक साथ एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है, और हमें इस लड़ाई को जीतना है। हमें इस लड़ाई को इसलिए भी जीतना है क्योंकि हम भारतीय हैं। हमें इस लड़ाई को इसलिए नहीं जीतना कि चाइना को बाइकआउट करो, हमें इस लड़ाई को अपने लिए जीतना है, अपने भारतीयता के लिए जीतना है, अपने भाई बहनों के लिए जीतना है। हम क्यों अपना सर झुका के बोले कि यार हमने ना चाइना से खरीद लिया, हम हिंदुस्तानी है। हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए हम हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमें इस मुद्दे से आगे बढ़ना है। तो अगर आप देखें, नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है, भारत अकेला नहीं है, चीन ने इन देशों को भी धोखा दिया। तो जब चीन पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है, तो हम क्यों क्यों नहीं अपनी आंखें खोलकर अपने भारत और भाई लोगों के लिए काम करते हैं? अब बात करते हैं आज तक ने क्या बोला। आज तक भी बोल रहा है कि चीन की कोरोना टेस्टिंग किट हुई फेल। चीन को पहले से ही पता था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में ही पता था, फिर भी चीन ने पूरी दुनिया को ये फैलाया। उसने नहीं सही टाइम पर बताया कि ये कोरोना कितना घातक है, और ये बायो मेडिकल टूल है, ये बायो टूल है जो चाइना ने पूरे दुनिया को बर्बाद करने के लिए निकाला है। इसीलिए चाहे कोविड हो या ना हो, हमें चाइना, आप ये भी देखते होंगे कि चाइना से हम जो भी माल लेते हैं, हमारे भाई लोग जाते हैं, हमारे हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। ये एक पहला इंस्टेंस नहीं है कि कोविड-19 हुआ तो चाइना बुरा बना, वो पहले से ही ऐसे हैं। जब हम बात करते हैं ये काइट, पतंग उड़ाते हैं, पतंग में मांझे से बंदूक का हमारे भाई बहनों के गले कट जाते हैं, वो क्या है? वो चाइना माल ही तो है। अब हमें किस चीज की जरूरत है? हमें कब आंखें हमारी खुलेगी और हम बात मानेंगे कि यार चाइना को छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान को समझते हैं कि हिंदुस्तान में इतना इतना जिगर है, इतनी क्षमता है, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसीलिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। अब तो आंखें खोलनी पड़ेगी, अब तो आंखें खोलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्वदेशी पर विश्व प्रख्यात भारतीय नेता। अब इंडियन लीडर्स हमारे क्या बोलते हैं स्वदेशी पे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि स्वदेशी कोई नई बात या नई चीज नहीं है। हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला स्वदेश स्वदेश अपनाओ, रामदेव जी बोल रहे हैं स्वदेश अपनाओ, तो हम कब तक पीछे रहेंगे? हाँ, हमने स्वदेशी अपनाया है, पर अब बारी आ गई है टेक्नोलॉजी में अपना तिरंगा फैलाने की। ग्लोबल इंडिया, हर गली हर नुक्कड़ पे अपना तिरंगा फैलाने का समय आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं श्री नितिन गडकरी जी का, जो ये बोलते हैं कि दुनिया का चीन से मोह भंग होना हमारे लिए वरदान की तरह है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है क्योंकि अब सारे इंडियंस लीडर्स एकजुट हो गए और ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में कुछ बड़ा करो। इंडिया में लोग बड़ा कर रहे हैं, लोग कपड़े का उत्पाद करते हैं, लोग बहुत सारी चीजों का उत्पाद करते हैं, पर अभी भी हम गुलामी सह रहे हैं। अभी भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो भारत का नहीं है। कब तक? एक क्वेश्चन आता है, कब तक हम भारत गुलामी सहते रहेंगे? चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो यूएस हो, और चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। कब तक दोस्तों, कब तक? ये बात हमें अपने जहन में, अपने खून में डाल देनी है कि हम गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें गुलामी नहीं चाहिए।
ये बात जितनी जल्दी हम लोगों के जहन में चली जाए उतना बहुत बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अब हमारे दूसरे बड़े लीडर बोलते हैं, श्री मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं, वो बोलते हैं कि स्वदेशी को अपनाना होगा। जब इतने बड़े लीडर्स बोल रहे हैं तो हम क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठे, और ना, और यही नहीं कि सिर्फ चाइना बायकॉट करो, मैं तो बोल रही हूँ आप दुनिया के प्रोडक्ट्स बायकॉट करो। जब इंडिया बीच में आ गया है तो बाहर के प्रोडक्ट्स लेने की क्या जरूरत है। आप अपने ताकत से उस गली नुक्कड़ तक इंडिया के प्रोडक्ट्स पहुंचाइए जहां तक आप पहुंचा सके। ऐसा कोई गली नुक्कड़ या कोई भी जगह ऐसा ना बचे जहां पे स्वदेशी प्रोडक्ट का बोलबाला ना हो। अब ये भी श्री मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख है वो भी बहुत अपने एक्सपीरियंस से अच्छी बात बोलते हैं कि विदेशी पे एक लगाम लगाना होगा। एक लगाम लगेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम इंडिपेंडेंट अपने आप को कब बोलेंगे दोस्तों, कब? हम इंडिपेंडेंट तब नहीं बोल सकते कि हाँ हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं और हम इंडिपेंडेंट हैं। हम नहीं है। हम इंडिपेंडेंट उस दिन बनेंगे जिस दिन हम हर एक चीज भारत का यूज करेंगे। और ये दीक्षा इनक्यूबसेंस अनुज, ये उनकी मुहिम है कि हमें इंडिया इनक्यूबसेंस को उस लेवल पे लेके आना है जिस लेवल पे हर बंदा बोले कि गूगल को भूल जाए, फेसबुक भूल जाए, चाइना के प्रोडक्ट्स भूल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर इंडिया में बने। तब जाके हम बोलेंगे इंडिया महान है, था और रहेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। उनका एक ही सपना है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं यहाँ पे बहुत पैशन के साथ बोल रही हूँ। ये उनका सपना है, ये हम सबका सपना है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में नजर आए। पर वो कैसे होगा? वो तभी हो पाएगा जब हम टेक में अपना बोलबाला करें। हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमारे बहुत बड़े सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमें टेक्नोलॉजी में इंडिया को एक रूप देना है, स्पेशली हार्डवेयर इंडस्ट्री में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इन इंडिया में ये रूप देना है कि लोग भूल जाएं कि विदेशी प्रोडक्ट क्या चीज है। लोग ये याद रखें कि स्वदेशी प्रोडक्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं और उसको अपने जहन में ऐसा ले लें कि आपके जितने लोग बोले ना कि भाई देखो ये विदेशी प्रोडक्ट देखना कितना अच्छा है, आप ये बोले भाई देख स्वदेशी ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, कितना मजा आएगा। जब रोंगटे खड़े कर देते हैं ना हम लोग, 26 जनवरी देखते हैं हम भूल जाते हैं 26 जनवरी के बाद क्या हुआ। हम 15 अगस्त करते हैं, 15 अगस्त के बाद भूल जाते हैं स्वदेशी का मतलब क्या है, क्यों? और ये क्यों भूल जाते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे। वैसे हर लोग अकेला क्या करेगा, हम सब लोग को साथ में संगठित होके आगे बढ़ना है। हम सब लोग को साथ में एकजुट होके आगे बढ़ना है। तो इनक्यूबसेंस एक मुहिम है, इनक्यूबसेंस का खून, इनक्यूबसेंस का पसीना, इनक्यूबसेंस हर एक बंदा जो इनक्यूबसेंस में अपनी जी जान लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है मार्केट में जो दुनिया हिला सकता है, उस दुनिया को हिलाने की क्षमता रखता है। बट वो तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप हर एक बंदा जो मुझे सुन पा रहा है आज, आप लोग एक साथ मिलकर हल्ला बोल करें। उस दिन ये प्रोडक्ट, उस दिन स्वदेशी अपनाया जाएगा, उस दिन इस कंपनी का मिशन साबित होगा कि हम हर एक कोने में चले गए हैं। भारत के हर एक कोने में जब स्वदेशी का बोलबाला होगा उस दिन दीक्षा अनुज इनक्यूबसेंस हमारा मोटिव सक्सेसफुल होगा कि हाँ हमने कुछ बड़ा किया, हाँ हमने स्वदेशी किया। आगे बढ़ते हैं। बहुत चैलेंजेस आई इस पूरे हमारे जर्नी में, पर जैसे मैंने कहा अटल बिहारी जी और बहुत हमारे भारतीय लोगों ने मुझे बहुत प्रेरणा दिया। अब मैं बात करती हूँ हमारे सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे इंडियन मीडिया। मेरी दिल से बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे इंडियन मीडिया के, जिन्होंने हमें अपने बहुत बड़े घड़े में छोटी सी जगह दी और हमें बहुत प्रोत्साहन, प्यार, अप्रिसिएशन दिया। पहला, द क्विंट, हमारे इस इनोवेटिव प्रोडक्ट जो मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर, पर हमारे इस इनोवेटिव मिशन, हमारा मिशन सिर्फ प्रोडक्ट लाके मार्केट में डालना नहीं है, हमारा मिशन इससे कहीं ज्यादा आगे है माय फ्रेंड्स। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा सबसे पहले थैंक यू सो मच, दिल से बहुत शुक्रिया आप लोगों को। पर मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट सप्लाई करूं या इंडिया ऐसे बनेगा कि मेरे प्रोडक्ट खरीदे। मेरा मिशन ये है कि जिस दिन भारत का बच्चा बच्चा बोले कि मुझे भारतीय कंपनी में काम करना है, मुझे भारत के लिए काम करना है, उस दिन हम लोग बोलेंगे भाई मेरा ये भारत का मोटिव सक्सेसफुल हुआ। उस दिन हम बात करेंगे भारत इंडिपेंडेंट है, उस दिन हम बात करेंगे भारत में हर बंदे के पास जॉब है, उस दिन हम बात करेंगे कि भारत के अंदर हर बंदे के अंदर
वो जज्बा है भारत को नई दिशा, नई रूप देने का। यहाँ पे क्विंट ने हमें सराहा और लिखा कि हमने बायोमेट्रिक एक्सेस का ऐसा एक नया रूप दिया है उसे, कि ना तो हमने किसी फेस बायोमेट्रिक को कॉपी पेस्ट किया, ना तो हमने क्यूआर कोड या किसी ऐसे तरीके के स्कैन चीजों का इस्तेमाल किया, पर हमने ऐसे चीज का प्रोडक्ट इनोवेट किया जहां पे आप फोन लीजिए और टैप करिए अपने प्रोडक्ट्स पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे, और बस एक्सेस कर लीजिए। तो ये क्विंट लिखते हैं कि बाय बाय बायोमेट्रिक एक्सेस। अब योर स्टोरी हमारे बारे में ये लिखते हैं, जो आपको जानकर बहुत खुशी होगी, और मुझे बहुत प्राउड और हम्बलनेस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत गर्व है इस चीज पे, कि जो हमने सोचा था वो इस लेवल पे आ चुका है कि आज देश की बेटी दीक्षा आपके सामने उस लायक बन पाई है कि आपको वेबिनार के थ्रू अपनी बात बता पा रही है। और ये जिस लायक मैं आज बन पाई हूँ, मैं सक्षम हो पाई हूँ, सिर्फ आप लोग की प्यार, आप लोग का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मीडिया का आशीर्वाद और मेरे सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स का आशीर्वाद की वजह से जो मैं हूँ वो आज हूँ। अब बढ़ते हैं योर स्टोरी। थैंक्स टू योर स्टोरी उन्होंने भी ये लिखा है कि इन्फेक्शन फ्री अटेंडेंस सिस्टम का प्रयोग हम कैसे करें। जब आप लोग वापस ऑफिस जाएंगे, लॉकडाउन ओवर होगा, हम जीत जाएंगे इस बीमारी से और हम वापस अपने कनेक्टेड अपने लोगों से मिलेंगे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किस प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेम प्रोडक्ट है, आप टैप कीजिए और आप चेक इन कर सकते हैं। इवन आप रिमोट चेक इन भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप ऑफिस में नहीं है तो आपको बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका एक प्रोडक्ट आपके टैप एंड गो, आपका डोर एक्सेस और आपका रिमोट चेक इन करने में सक्षम है। इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने हमारे बारे में जो प्रिंट किया है वो ये है कि कोविड-19 के बाद हम लोग कैसे अपनी जिंदगी रिस्टार्ट करेंगे। तो कोविड-19 के बाद जब हम वापस वर्क प्लेस पे जाएंगे हंसी खुशी, तब हम किस अटेंडेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, बैक्टीरिया फ्री हो और एडमिन के लिए बहुत आसान हो। क्योंकि हम लोग का यही है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी करें उसमें मल्टीपल बटन्स ना हो। मतलब अगर ऐसी मैं टेक्नोलॉजी नहीं बनाना चाहूंगी कि आप खुद फंस जाएं कि टेक्नोलॉजी है क्या चीज। हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी को आप लोगों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए बनाते हैं। इतना आसान बना दो टेक्नोलॉजी कि किसी को गाइड बुक की जरूरत ही ना पड़े। इस मिशन को लेकर हम टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। इसीलिए जब आप हमारी टेक्नोलॉजी आगे मैं प्रस्तुत करूंगी आपके सामने, जब आप टेक्नोलॉजी देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। तो इजी हो गयो हमारा टाइटल है, जिसमें हम बात करते हैं कि आपका अटेंडेंस इजी हो गया, आपका चेक इन इजी हो गया, आपका एक्सेस कंट्रोल इजी हो गया, राइट। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ने हमें कैसे प्रोत्साहन और कैसे सराहा। तो वो हमारे बारे में लिखते हैं कि ना करो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को कोरोना वायरस या किसी भी घातक बीमारी के लिए। बिकॉज होता क्या है, जब आप बायोमेट्रिक टच करें, और फेस बायोमेट्रिक में भी यही होता है, आप लेके आते तो है प्रोडक्ट, फिर आप उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करने से भी आप टच तो करेंगे उस डिवाइस को, राइट। चाहे वो फेस हो या आपका कोई भी बायोमेट्रिक हो, आपको टच करना पड़ता है। पर हमारे डिवाइसेस में आपको बस प्लग कर दो, प्लग एंड प्ले है, आपको कभी टच करना ही नहीं है डिवाइस, क्योंकि डिवाइस पे कोई बटन ही नहीं दिया। Isn't it that interesting, right? So यहाँ पे आप कोई भी वायरस आपको कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज ने हमें लाइव टेलीकास्ट किया था उनके टीवी सीरीज पे, टीवी चैनल पे। तो वो हमारे बारे में लिखते हैं कि भारत में बिना ह्यूमन टच के अटेंडेंस कैसे पॉसिबल है। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा भारतीय इनोवेशन है। आप लोग देखेंगे कि भारत हमेशा से, बहुत भारतीय स्टार्टअप हमेशा से सिर्फ कॉपी पेस्ट आइडिया लाते हैं, बट इनक्यूबसेंस ने, आई एम प्राउड टू से दिस, इनक्यूबसेंस ने एक ऐसी चीज का इनोवेट किया है जो भारत में और पूरी दुनिया में सबसे पहला और नवीन है। इसीलिए सीएनबीसी आवाज ने हमें अपने सेट पे बुलाकर हमें एक अप्रिसिएशन, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हमें बहुत खुशी हुई ये सारा इंटरव्यू देते वक्त, और बहुत मजा भी आया। बट बात इतनी सी है कि डिजाइन इन इंडिया को कैसे हम आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुंचाएं, राइट। तो ये अब आपकी और मेरी ड्यूटी बन जाती है कि हम सब लोग को एक साथ मिलकर एक प्राउड के साथ इस इनोवेशन को हर बंदे के पास तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं मनी कंट्रोल हमारे बारे में क्या बात करते हैं। हाइजीन का ध्यान रखते हुए, अगेन वो हाइजीन पे बात कर रहे हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि अब हम लोगों ने वायरस की बात की, पहले मेट्रो जब आया था तो हमें डिसिप्लिन का पार्ट सिखाया, अब जब कोरोना वायरस कोविड आया तो हमें हाइजीन का महत्व सिखाया, राइट।
हाइजीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम बायोमेट्रिक का बायकॉट कर चुके हैं, अब सबको पता है कि हम ऑलरेडी बायोमेट्रिक बायकॉट कर चुके हैं, बट अब क्या है, सबके दिमाग में क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक तो चला गया, अब क्या? फेस का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फेस क्यों नहीं यूज कर सकते, जो चाइना देता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो चाइना जैसा फेस बायोमेट्रिक का चोरी ना हो, फेस चोरी ना हो। क्योंकि आज उसने हमें कोविड दिया है, कल क्या पता वो फेस के थ्रू हमें कुछ और कर दे। उसके पास डेटा होगा तो फेस से तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट? दे कैन एक्सप्लॉइट योर डेटा। तो ऐसी कंपनी को, चाइना को, हमें फेस अपना दे ही क्यों? तो हमें इंडियन ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना ही होगा, राइट? तो वही मनी कंट्रोल लिखते हैं कि हाइजीन का ध्यान रखते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑल्टरनेटिव। अब बात करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप हमारे बारे में क्या बोलता है। इंडिया टुडे ग्रुप हमारे बारे में लिखते हैं कि कैसे कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया और ये टचलेस अटेंडेंस सिस्टम हमारे जीवन में एक रीस्टार्ट की तरह से कैसे आ पाएगा। कि आज जब हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन के पीरियड को फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत सी चीजें ऐसी कर रहे होंगे जो हमें खुद नहीं पता, और हम चीजें अपने आप को देख पा रहे होंगे कि मेरे में क्या अच्छा है। डेफिनेटली हम अपने लाइफस्टाइल को, हम अपने खान पान को रीस्टार्ट कर चुके हैं। तो वैसे ही दोस्तों, जब हम लॉकडाउन से वापस जाएंगे, हम अपने को रिस्टार्ट कैसे करें? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका अटेंडेंस, आपके एम्प्लॉयज का अटेंडेंस, राइट? तो वहां पे हमें टचलेस अटेंडेंस की बहुत जरूरत होगी। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स एक वरदान है। अब बात करते हैं आज तक ने हमारे बारे में क्या लिखा। आज तक हमारे बारे में लिखते हैं और वीडियो कास्ट करते हुए बोलते हैं कि बिना उंगली के हम लोग एक कितना इजी तरीका है। जब आप एक्सेस करने के लिए जाते हो, अब आप गेट खोलने के लिए जाते हो, तब भी आप अपनी उंगली का प्रयोग करते हो। अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कब तक अंगूठा छाप रहेंगे? तो अब हमें उंगली का जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से ही डिस्टेंस से दरवाजा खोल सकते हैं बिना फेस बायोमेट्रिक के। क्योंकि मैं फिर रिपीट करती हूँ, फेस, आईज और ये सारी डेटा आपका सिक्योर नहीं होता, और वो चाइना को देने से बेटर है कि आप इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और फेस बायोमेट्रिक और इन सब चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, तो इस स्लाइड से मैं इन सभी ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन सभी भारतीय लोगों ने मुझे सराहा, मेरी कंपनी के लिए बहुत कुछ अच्छा पोस्ट किया, और हमें अपने आशीर्वाद देते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया कि हम और आगे बढ़े और इंडिया को उस मुकाम तक ले जाए जिस मुकाम पे गूगल आज सिलिकॉन वैली में तशरीफ रखते हैं। वैसे ही हमें इनक्यूबसेंस और इंडिया को एक बहुत बेहतरीन भारत वर्ष वैली बनाना है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के मुख्य पात्र, अब आपने ये सब तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं कि हमारे मुख्य पात्र है क्या क्या। अब पहला आता है आपका इनक्यूब एक्सेस और दूसरा है आपका नन्हा। इनक्यूब एक्सेस जो आप लेफ्ट साइड पे अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, वो एक ऐसी प्रणाली है, वो एक ऐसा डिवाइस है जो कॉन्टैक्टलेस तो है ही, अटेंडेंस के लिए काम करता है, पर वो आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं बिना किसी कनेक्शन के। मतलब कि वो स्टैंड अलोन है, आप रिसेप्शन या किसी भी तरीके से अपने डेस्क पे रखिए, अपने वॉल पे पेस्ट करिए, और आप जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो उधर टैप करके या दूर से ही टैप करके ऐसे करके आप जा सकते हैं। सो देयर आर वेज कि आप इनक्यूब एक्सेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा फिनोमिनल प्रोडक्ट है वो आता है नन्हा प्रोडक्ट। ये भी पूरा मैन्युफैक्चर, मेड इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया है। कुछ भी चीज भारत से बाहर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आई रिपीट, भारत से बाहर का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया गया, ये कंप्लीटली मेड इन भारत है। अब बात करते हैं नन्हा करता क्या है। नन्हा सिंपल आप अपने डोर पे लगा दीजिए। डोर लॉक मैकेनिज्म, जैसे बहुत सारी कंपनी में डोर लॉक मैकेनिज्म होता है, कार्ड के थ्रू इस्तेमाल किया जाता था, बायोमेट्रिक आप उंगली लगा के इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे आपको इस दोनों का प्रयोग नहीं करना है। हम क्यों कह रहे हैं कि कार्ड का प्रयोग आपको नहीं करना? क्योंकि प्लास्टिक हम कब तक प्लास्टिक करेंगे? देश बचाने के साथ साथ हमें अपने भारत माँ को भी बचाना है, अपने धरती माँ को भी बचाना है। इसीलिए प्लास्टिक का हमें उपयोग ही नहीं करना है। जब आपके पास फोन है तो प्लास्टिक क्यों, राइट? अगर आपको प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास उसका भी उपयोग या एक ऑल्टरनेटिव है, जो आप हमारे साथ एक वन बाय वन बात कर सकते हैं। बट नन्हा में आप अपना फोन रखिए और दूर से 10 मीटर, 20 मीटर या पास से 3 से 20 मीटर का हमारे पास प्रावधान है जिससे आप चेक इन कर सकते हैं और बिना छुए, अगेन आई एम सेइंग, बिना टच किए आप दरवाजा खोल सकते हैं। इसमें कोई भी फेस का जरूरत नहीं है, वरना फेस में क्या है, मैं किसी का भी पिक्चर लगा दूंगी और चाइनीज के हर प्रोडक्ट में हैक कर चुकी हूँ, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप मेरे पास
क्वेरी लेके आ सकते हैं, पर हमने सारे प्रोडक्ट हैक कर दिए हैं, फेस का तोड़ हमारे पास है। इसीलिए इनक्यूबसेंस ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जो हमारे इंडियंस और हमारे भारतीय के प्राइवेसी के खिलाफ है, क्योंकि हम चाहते हैं और हम मानते हैं कि प्राइवेसी इज अ ह्यूमन फंडामेंटल राइट, और ये प्राइवेसी आपकी खुद की है, आपकी खुद की पहचान हम लोग नहीं छीनना चाहते, इसलिए हम वो आपको सप्लाई करेंगे ही नहीं जो चाइना के फेस बायोमेट्रिक जितना घातक और खराब है। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, जो आपने डिवाइसेस देख लिए, अब डिवाइस के साथ साथ एक स्वागत एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस से बातचीत या कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, iOS और एंड्रॉइड। अब बात करते हैं शक्ति डैशबोर्ड। जैसे आप सब भाई लोगों के अंदर, मतलब भाई लोगों में और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के साथ कोई ना कोई एडमिन होगा, कोई एचआर होगा, कोई और डिफरेंट पीपल होंगे, राइट। बट आप सब लोग हमेशा, आप लोग के पास एक क्वेरी जरूर आती होगी जहाँ पे ये बात हमेशा मेंशन होगा कि यार लॉग में कैसे एक्सपोर्ट करूं। अब आप ये डेफिनेटली सोचिए कि जितने भी आप फेस बायोमेट्रिक चाइना के लेते हैं उसमें मैक्सिमम स्टोरेज कितना होता है? 1 लाख। उससे ज्यादा डेटा आप बताओ होता है या नहीं? नहीं होता। हम आपको देते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज। सही सुना आपने, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड चेक इन, अनलिमिटेड डेटा बैकअप। ये अनलिमिटेड कोई दुनिया में कोई नहीं दे सकता, हम दे सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, सब कुछ आपका भारत में है और भारतीय ने बनाया है। दूसरा, जब आप डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो फेस हो या कोई भी डेटा हो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए या तो आपको क्लाउड देता है, या तो, और वो भी क्लाउड आपका चाइना में होता है, या आपके सर्वर चाइना में होते हैं। दूसरा, आपको एक यूएसबी केबल लगा के दे देता है। हमने अपने प्रोडक्ट्स में यूएसबी केबल रखा ही नहीं है। जब यूएसबी केबल होगा नहीं तो डेटा कहीं जाएगा नहीं, जब डेटा कहीं जाएगा नहीं तो डेटा टेम्परिंग होगी नहीं, तो डेटा एकदम टकाटक कड़क आपका, उसमें कोई छेड़छाड़ ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारा इस डिवाइस में कोई छेड़छाड़ नहीं है, हैक हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। तीसरा, सर्वर आपके इंडिया में है, बैंगलोर, यहाँ मुंबई और दिल्ली में, आप जहां बोलेंगे हम उसका सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे। तो सर्वर आपका भारत में, डेटा आपका भारत में, कोई तीसरी कंपनी के पास डेटा जा नहीं रहा, क्योंकि हम इसमें शक्ति के अंदर भारत में ही, जितने लीडर्स ने हमें बहुत प्रोत्साहन किया, आप लोग प्रोत्साहित करते हो हमें हर दिन, आपसे मैं बहुत इंस्पायर रहती हूँ। आप सब लोग के आशीर्वाद की मदद से मैं प्राउडली कह सकती हूँ, हमने गूगल, amazon क्लाउड, अलीबाबा या किसी भी तरीके का क्लाउड यूज नहीं किया है। हमने खुद की इंटरनल इन हाउस दिल्ली बेस्ड एपीआईज लिखे हैं, इन हाउस सर्वर है, इन हाउस हमारा पूरा टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी का पावर हमारे पास है और हम ये पावर किसी को नहीं देते। तो जब हमने कोई एपीआई, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप ये भी देखें, आप लोग देखते ही होंगे, लोग आपको बेच तो देते हैं प्रोडक्ट्स, पर वो डेटा जा रहा होता है या तो Amazon AWS, या डेटा जा रहा होता है चाइना के सर्वर पे। तो जब आपका डेटा ही चला गया तो किस बात की सिक्योरिटी का दावा करते हैं वो सारे ढकोसले एड्स और ढकोसले कंपनीज? नहीं कर सकते। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाइना की प्रोडक्ट्स बहुत खोखले हैं, चाइना के जो वेब क्लाउड है वो बहुत खोखले हैं, और जिस भी का दावा करते हैं वो बहुत खोखले हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग को ये देखना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और भाई बहन की गलती क्या है यार। चाइना देता है गलत माल और हमारे भारतीय लोग फंस जाते हैं बीच में, और बाकी लोग हमारे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, बोलते तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, पर लेते हम चाइना का। तो यहाँ पे हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी गलती नहीं है, पर अगर हम आगे बढ़कर कुछ चीज लेते हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चाइना का ना हो, एंड इटसेल्फ अगर किसी का हो तो डेटा कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम अपनी बदनामी क्यों कर रहे हैं? हमें अपने और भारत को, क्योंकि आप भारतीय हो, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हमेशा आप जिसके साथ भी जुड़े, आप प्राउड और वही अपने आत्मविश्वास, आत्म सशक्तिकरण के साथ जुड़े। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद व्याख्या। अब इनक्यूब एक्सेस के अंदर हमारे क्या फीचर्स हैं, डिटेल में समझते हैं। सीपीयू 32 बिट, एलसीडी 2.4 का डिस्प्ले लगा है, राइट। और मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, अनलिमिटेड चेक इन देते हैं। अनलिमिटेड मतलब फ्री फॉर एवरी टाइम है, अनलिमिटेड है, हम इसका पैसा भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि जब डेटा आपका, तो आपकी पूरी राइट होना चाहिए, आप हार्डवेयर खरीदो और आराम से अनलिमिटेड का आराम मतलब आप उठाइए, आप पूरी सेवा उठाइए। सेकेंड, 5 वोल्टेज का इसमें पावर है, बस।
और इसमें कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले कर दीजिए, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे ठक 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 मेरे को स्क्रीन पे जाकर सेटिंग्स नहीं करनी, कोई मैनुअल बुक नहीं है, आप इसे स्टार्ट करिए और आपका काम हो गया। अब बात करते हैं नन्हा की। नन्हा में आपका सीपीयू 32 बिट का सीपीयू लगा है, एलईडी आरजीबी है, जहाँ पे आपको एक रेंच दिख रहा है, वहां पे मल्टीपल कलर चेंज होते हैं, आपके इंडिकेशन देता है स्टेटस क्या है। कम्युनिकेशन वाईफाई से होता है, और आपका यूजर चेक इन अनलिमिटेड, डेटा स्टोरेज अनलिमिटेड, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये आपका जो भी डेटा होगा वो डेटा क्लाउड विच इज शक्ति, आपके वहां पे डेटा चला जाएगा। अब बात करते हैं हम कि हम कैसे अलग हैं बाकी ट्रेडिशनल वे से। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रेडिशनल वे में एक्सपोर्ट में टाइम लगता है, मैं डेटा टेम्पर कर सकती हूँ, 60 सेकेंड में एक्सपोर्ट हो रहा है, पता नहीं किस फॉर्मेट में है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, आप सपोर्ट में जाते हो वो कॉल नहीं उठाते, एंड सो फोर्थ, लॉट ऑफ इश्यूज। अब यहाँ पे आपका चेक इन हिस्ट्री का टाइम होगा 1 सेकेंड, उससे ज्यादा ऊपर टाइम ही नहीं लगना। ठीक है। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में बहुत लोग मैनुअल रजिस्टर, पेपर चेकलिस्ट और बहुत कुछ ऐसी चीजें आज भी यूज कर रहे हैं, बट हम लोग बोलते हैं 100% पेपरलेस। और हम और इवन पेपरलेस प्लस प्लास्टिक लेस। तो आप लोग ये भी सोच लीजिए कि हम प्लास्टिक कार्ड अगर आरएफआईडी पे ही आज तक टिके हुए हैं, तो हम कितना धरती माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पेपर बनते हैं, पेपर हम यूज नहीं करते, चलिए ठीक है, प्लास्टिक्स बन रहे हैं, पर प्लास्टिक जहाँ रिसाइकल या डिग्रेड हुआ जाता है, वहां से कभी पेड़ का कभी वो बंजर जमीन पेड़ पौधे नहीं उगाती, वो बंजर बन जाती है, तो हम खराब कर रहे हैं। फिर हमें ऐसी किसी लॉकडाउन में फंसना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा यहाँ पे। इसीलिए हमें प्लास्टिक भी अवॉइड करना है, हम लोग का मंत्र है प्लास्टिक भी अवॉइड करें। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल वे, फेस व पुतली की पहचान, फेस या आइरिस रिकग्निशन। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बोला, चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ये दे रहे होंगे, बट प्लीज आप अपना नाम खराब मत करिएगा। अगर आप ले लेते हैं और आपका नाम खराब होता है, तो आप आपके ऊपर है पूरा डिसीजन कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि भारतीयों का सर झुके जस्ट बिकॉज चाइना का झुका हुआ है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि चाइना की वजह से, चाइना की किसी भी प्रोडक्ट की वजह से मेरे भाई बहनों का सर झुके। मैं चाहती हूँ हमारे भाई बहन, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स फक्र से अपना सीना चौड़ा करके बोले, मैं भारतीय हूँ और मैं भारत का बेचता हूँ। मैं चाइना का नहीं बेचता, और आपको किसी भी तरीके से शर्मिंदगी महसूस या शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और हमारे में इन्फिनाइट टाइम्स पासकोड आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आपका फेस चला गया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका फेस अगर हैक हो जाता है, मेरे पास डेटा आ जाता है, मेरे पास आपका आधार है, अगर आपका फेस आधार से लिंक है तो मेरे पास आधार है, मेरे पास आपकी सारे बैंक डिटेल्स है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि कितना घातक है। प्लस अगर आप हमारे में चूज करेंगे तो आप पासपोर्ट कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड से कभी कोई प्रॉब्लम आई है आपको? कभी नहीं आई है। आप सारे इंडियन बैंक, सारे सारे बैंकिंग सेगमेंट यूज करते हैं, पर अगर आपका फेस आ गया तो मैं तो कितने भी पैसे आपके बैंक से निकाल लूं। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि वो सिक्योर नहीं है, और पासवर्ड आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका फोन आपकी पहचान है। जब आपके पास अपना फोन है तो भाई दूसरों के पास क्यों जाना। करेक्ट। तो आप फोन है, आप फोन के अंदर अपना पासवर्ड स्टोर कीजिए, आप अपना पैटर्न स्टोर कीजिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। तो ये आप फोन आपका पहचान बनेगा, जिसमें फेस में तो आपके पास तरीका ही नहीं है ना, आप फेस दिखाओगे आप अंदर जाओगे, बट आपके पास फोन जब आप लोगे तो आप मल्टीपल तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैप, साउंड, ओडी, स्कैन, सभी तरीके का लेवरेज उठा सकते हैं। पर जब आप फेस होगा तो आप बस आपको हर जगह फेस ही दिखाना है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हुआ, राइट। तो वो भी हमें सोचना है। दूसरा, अब बात करते हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, और आप कैसे उसके साझेदार बन सकते हैं। अब ये है हमारे एफिलिएट दोस्त, क्योंकि हम मानते हैं कि एक दोस्ती प्रोग्राम है। आप ना सिर्फ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं, पहले तो हम सब भारतीय हैं, दूसरा आप मेरे भाई बहन के समान है, और हम सबको साथ मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बनना है। तो इसको बोलते हैं पुनर्विक्रेता दोस्त, जिसे बात करते हैं रीसेलर। यहाँ पे हम मार्केटिंग में आपको बहुत पूरी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोटे है वो टेक्नोलॉजी है, मीडिया, वेबसाइट, हमारी सारी फोटे है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना। हम बनेंगे आपके वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे सोशल मीडिया, मार्केटिंग, डिजाइन, आपके ईडीएम्स, कोलेट्रल्स, कंटेंट, या किसी भी तरीके से कोई भी चीज आपको बनानी हो, ग्राफिक्स, उसमें हम पूरी पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे।
दूसरा, हम आपको ऐसे कुछ ग्राफिक्स या इससे बेहतरीन ग्राफिक्स, जिस भी तरीके का हमारा कंटेंट है, हम आपको ईडीएम्स बना के देंगे सो दैट आप अपने नेटवर्क में शेयर कर सके। अब बात करते हैं दोस्त और सभा। अब ये मुझे एक अवार्ड मिला था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बाय वुमेन इकोनॉमिक फोरम एज अ एक्सेप्शनल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस। तो ऐसे ही हम लोग इवेंट करते हैं, एक होता है आपका सभा और एक होता है आपका महासभा। सभा होता है आपका क्वार्टर इवेंट हम करेंगे, और महासभा होगा एक एनुअल मैसिव बिगेस्ट मेगा इवेंट, जिसके अंदर हम सभी अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर सबको अवार्ड देंगे अकॉर्डिंग, जस्ट टू अप्रिशिएट यू गाइस, राइट। हम अपना पूरा अप्रिसिएशन टोकन आपको प्रदान करेंगे 3 महीने और सालाना। तो ये हम लोग का एक मोटिव है दोस्तों सभा इवेंट के लिए। यहाँ पे जो भी इवेंट का सारा प्रोग्राम होगा और जो विनर्स होंगे, हम उसके लिए पब्लिक रिलेशन अपॉर्चुनिटीज भी है, जिसमें हम मीडिया में प्रसारित करेंगे, मीडिया में ये पेस्ट करवाएंगे कि हमारे डीलर्स ये हैं और इनको ये अवार्ड मिला है, ये डीलर्स इधर के हैं। सो ये आपके पूरे 5 रीजन्स में होगा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। सो ये रीजन्स के साथ हम लोग ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं सेल्स हेल्प। अब सेल्स हेल्प में हमें प्री सेल्स एक्टिविटी, पोस्ट सेल्स एक्टिविटी, इवेंजलिज्म। अब हम बात करते हैं प्री सेल्स में हम लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। टेक्निकल, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रपोजल मार्केट, ये सब हम आपको बताएंगे। आपका सेल्स टारगेट डिसाइड करेंगे हम आपके लिए। हम आपको हेल्प करेंगे आपके प्रेजेंटेशंस में, आपके रिसोर्स कोऑर्डिनेशन में। तो बेसिकली समराइज करते हैं इसको, आपके प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स और आपके मार्केटिंग में हम आपको पूरा पूरा हेल्प करेंगे। आपको जहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, हम हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे आपके किसी भी प्रश्न के लिए, ठीक है। और आप लोग, इट्स नॉट ओनली कि डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स, मैंने फिर से दोबारा बोला कि ये लड़ाई मेरी अकेली नहीं है, और ये लड़ाई भी नहीं इनफैक्ट, बट एक स्वदेशी होने में जो मजा है और उसकी जो मिट्टी की खुशबू है, वो हमें बस आगे लेकर जाना है, बस इतना हम लोग का मोटिव है। अब बात करते हैं ज्वाइंट बिजनेस प्लानिंग, जैसे हमने पहले भी बताया कि हम कैसे, आप और मैं हमेशा एक बातचीत पे रहेंगे, जैसे हमने कॉल कर लिया या हम लॉकडाउन के बाद हम बैठ जाएंगे और हम बात करेंगे कि हम सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम एक बिजनेस प्लानिंग जिसमें हम आपके टारगेट्स को कैसे और हेल्प कर सके आगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स फनल और ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं डेडिकेटेड अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। हर एक डीलर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक बंदे को हमारे साइड से एक डेडिकेटेड अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, जो आपके साथ 24/7 का सपोर्ट दिया करेगा अपनी भाषा में। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत सुगम प्रणाली लेके आए हैं कि आपको अपनी भाषा में ये चीज मिलेगी। प्लस जो आपने शक्ति डैशबोर्ड देखा अभी, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, पर हमारा ये टारगेट है कि 2020 दिसंबर तक हम लोग ये सभी रीजनल लैंग्वेजेस में उतार देंगे मार्केट में। अब बात करते हैं इनक्यूबसन्स गुरुकुल की। जैसे बहुत लोग हमारे से जब जुड़े थे, तो हमने जब सेल्स ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें हम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देते हैं, सेल्स ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र। तो ये आपको मिला करेगा। फिर टेक्निकल प्रशिक्षण अगर होगा तो उसका आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर प्रमाण पत्र मिलेगा तो गोल्ड, सिल्वर ऐसे आपको प्रमाण पत्र मिल सकते हैं। सो ये आपका पूरा अवार्ड एंड रिकॉग्निशन शेड्यूल होगा विथ इनक्यूबसन्स। अब बात करते हैं, भारत को सशक्त बनाना है तो स्वदेशी अपनाना ही होगा। स्वदेशी अपनाना है, जो रामदेव जी ने बोला, जो गांधी जी बोल रहे थे, आज हमें ये समझ में आ गया है, जब चाइनीज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, चाइना ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अब हम दर दर की ठोकरें खाने से बेटर है कि हम स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी को चुन ले। तो भारत को अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो दोस्तों हमें भारत के निर्मित प्रोडक्ट को ही अपनाना होगा और चुनना होगा। तो यहाँ पे स्वदेशी अपनाएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है, तो आप इसको स्कैन करके हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर मैंने दिया हुआ है आपको। बट क्लोजिंग पे मैं बहुत एक सुंदर लाइन बोलना चाहूंगी क्लोज करने से पहले, कि लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे थे, तभी देश आजाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे थे, तभी देश आजाद हुआ। यहाँ पे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग
और हम लोग मिलकर देश को उसी गुलामी में न ढकेलें, बल्कि साथ में मिलकर गुलामी से आजादी दिलाएं। क्या आप लोग साथ में हैं? अगर हाँ, तो टेक्नोलॉजी में एक कंपनी है जो आगे बढ़ रही है, इनक्यूबसेंस, उसके फॉर्म को फिल कीजिए, हाथ मिलाइए और आगे बढ़िए। और मेरी एक गुजारिश होगी आपसे कि अपने नेटवर्क में इसको आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि जब ये फैलेगा तभी हम लोग साथ में आएंगे। एक एक से करने से कुछ नहीं होता, जब सब करेंगे तब ही आवाज बुलंद होगी। तो इसके साथ मैं इजाजत लेती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये स्लाइड अगले 10 सेकंड तक लाइव है। आपको इस स्लाइड के पिक्चर लेने हैं, ले लीजिए। आप क्यूआर कोड कर सकते हैं, हमें सफर पर ऐड कीजिए। हम आपको तुरंत कॉल या मेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। कम्युनिकेट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब के पास यूट्यूब में जाइए और आप उसके चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। उधर बहुत सारे वीडियोस है। प्लस हमें प्लीज मेल करके लिखिए कि और आप क्या प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं। प्लस एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इनक्यूबसेंस सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स नहीं निकालता। उसका मुद्दा ये है कि हर साल वो 4 प्रोडक्ट्स निकालेगा मार्केट में, और आप लोगों के लिए ही निकालेगा मार्केट में, और आप लोग को आगे लेकर नेटवर्क में जाना है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे स्वदेशी स्वदेशी और अपने भारत की तरफ पहला कदम। तो दीक्षा पहला कदम ले चुकी है, इनक्यूबसेंस अनुज पहला कदम ले चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो पहला कदम के लिए यस बोलें और फॉर्म इमीडिएट फिल कर दीजिए। कॉल कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, मेल कीजिए, कुछ भी कीजिए। प्लस चाइना से पक्का मत लीजिए, बिकॉज चाइना से हम सर कटाने बोलते थे ना, सर कटाने के लिए तो तैयार है, झुकाने के लिए नहीं। तो सर झुकाना नहीं हमें चाइना प्रोडक्ट लेके, हमें हम हंसते हंसते कटा सकते हैं, हम हंसते हंसते ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो स्वदेशी अपनाएं और स्वदेश के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स फ्रॉम इनक्यूबसेंस। थैंक यू।